अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। और आज जिस जगह में मौजूद हूँ यहाँ थोड़ी सी बात इसलिए बताऊँगी कि बाकी की जो चीज़ें उनकी फैमिली की ज़बानी आप तक पहुँचेंगी। कल से एक दिन पहले मतलब कल रात को इसकी तफ्तीन हुई है और आज सोएब है, हम उस फैमिली के साथ हैं। अनम उस लड़की का नाम है जिसकी शादी 10 साल पहले दिलावर नामी शख्स से हुई थी। दिलावर कौन? उसका शौहर। कैसी ज़िंदगी थी? बकौल इनके आपस में इख्तलाफात रहते थे। शादी के बाद होता है मियाँ बीवी, जब आप रिश्ते में बन जाते हो चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, क्योंकि जब आप एक दूसरे के साथ कहते हैं रिश्ते में आते हो तो अच्छी बुरी बातें आपको बर्दाश्त करनी होती हैं। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि 2 दिन पहले दिलावर ने अपनी बीवी अनम का बेदर्दी से कत्ल किया। कैसे किया? हाथ तोड़े, पैर तोड़े, उसको औज़ारों से मारा गया। उसके बाद उसको कत्ल करने के बाद वो बदबख्त यहाँ से फ़रार हो गया। और असल बात मैं उनकी फैमिली से मिलके आप तक पहुँचाऊँगी। लेकिन मुजरिम कौन में आज का एपिसोड एक बेटी का एपिसोड है। लेकिन यहाँ क्या हुआ चले चल के देखते। अच्छा जी, मैं उस घर में मौजूद हूँ और उस घर के पास आ गई हूँ। आपको यहाँ पे टेंट नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे लोग भी नज़र आ रहे होंगे क्योंकि आज सोएब है और बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। उसकी फैमिली सारी मौजूद है। बैक पे आप उनके रिश्तेदार अपने सब देख सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि ऐसे इंसान के साथ बुरा होना चाहिए जिसने ये जुल्म किया है। और पूरी फैमिली यहाँ मौजूद है, अपने मौजूद है। मैं सबसे बात करूँगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि जो अनम के साथ हुआ है वो किसी दूसरी लड़की के साथ ना हो, क्योंकि आजकल ये वाक़यात बहुत बढ़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या रखती हो? मैं अम्मी के साथ रहती हूँ। हाँ, अम्मी के साथ रहती हूँ मैं। आप उनकी लगती क्या है? मैं बहन हूँ उसकी बड़ी बहन हूँ उसकी। आई एम सो सॉरी। मेरी बहन को कल मार के चला गया वो। 2 रातें हो गई हैं मेरी बहन को मारे हुए, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। तो पकड़ा नहीं गया उसके नहीं, घर अभी नहीं? तक पकड़ा नहीं गया है। वो कहाँ पर है, क्या है, पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर रहे। पुलिस वाले आए हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा। 2 रातें हो गई हैं। मैं उनकी भाभी हूँ। अच्छा, आप उनकी भाभी हैं और आप? मैं उसकी बहन हूँ। अच्छा, आप दोनों बहनें हो? दोनों और आप दोनों भाभी हैं। इतनी प्यारी फैमिली आपको नजर आ रही होगी, 2 बहनें भाभियाँ सब हैं। रात को छेनी निकाल के लेकर गए अम्मी के कमरे में से। अम्मी सो रही थी, अम्मी बूढ़ी हैं, वो बीमार है, कैंसर की मरीज है। लोगों को पता नहीं चला ये सब कुछ हुआ? मैं अकेली हूँ, मेरे शोहर आ छेनी का वार करा उसके पूरे सर में, उसका यहाँ से भेजा निकाल दिया। हाथों जब उसने लड़ाई की आवाज नहीं नहीं आई उसके के मारे, उसका मुंह पे कपड़ा लपेट के उसको बहुत बुरी तरीके से मारे, आवाज तक नहीं निकलनी थी उसकी। पता कब चला? हमें सुबह 11 बजे पता चला जब हमारी भतीजियाँ गई हैं कमरे में कि अनम फुप्पो अनम फुप्पो अनम फुप्पो है ही नहीं। फिर दादी चादर लपेटी हुई थी और उसके मुंह का नाक में से खून निकल रहा था बाकायदा, और उसकी हाथों की हड्डियां भी तोड़ी गई। तो सिर्फ इस वजह से कि 10 साल से वो मतलब उसकी औलाद नहीं थी, उसकी औलाद होती तो नहीं मारता, औलाद नहीं थी उसकी खाली। टॉर्चर कर रहे थे, इसकी सास भी और जो ना इसकी नन भी एक शामिल है इसकी। उसकी माँ ने तो और वो बोल दिया था कि इसको मार दो, किसी तरह लड़की को मार दो। नहीं तो मारते, अल्लाह ना करे, होना तो नहीं चाहिए, छोड़ देते। हाँ ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रही। हाँ, यही होता है ना, आपको नहीं समझ आ रही लड़की नहीं, अल्लाह की और औलाद तो अल्लाह की तरफ से है ना। अल्लाह की तरफ से वो खुद बोलती थी मेरा इलाज करवा दो, उस तक के पैसे नहीं थे उसके पास। माँ बहनों की शिकायत में चलता था। लेके देता था ना, उसको अच्छा खाना देता था ना, कहीं लेके जाता था। क्या था? वो गारमेंट्स में काम करता था। खिलाने में, तौलिया कंपनी में जी। खिलाने पिलाने में अच्छा नहीं, था। खिलाने पिलाने में नहीं। कहता था 1 सालन बनाओ, उसको 4 दिन चलाओ, 4 दिन चलाओ, खुद नहीं खाता था, उसको खिला। फैमिली भाग गई है या इधर ही है? माँ भाग गई पंजाब, वो उधर बांग्लादेश चली गई। माँ 3 महीना, 3रा महीना हो जाएगा अब। अच्छा जी, ये सब लोग इनकी पूरी फैमिली के लोग हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे क़यामत टूट गई है। माएँ देखिए कि तरीके से रो रही हैं। वो कह रही है मेरी बेटी का मुजरम ला के दो, मैं वैसे ही मारूंगी में आंटी जी खड़ी है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि इस वक्त यहाँ पे जिस कदर अफरा तफरी, और हमें पुलिस के पास इसलिए जाना है, FIR कट गई है तो ये क्यों नहीं पकड़ा गया उसकी वालदा, अगर वो यहाँ से भाग गई है। और पहले तो माजरत, बहुत माजरत, बहुत माजरत। अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह उसकी बजात करे, जिसने ये जुल्म किया है अल्लाह उसको इबरत का निशान दुनिया और आखिरत में बनाए। आपके साथ जितना बुरा हुआ इसके अल्फाज नहीं है हमारे पास।
जब बाहर आई थी आपने वो मनाजिर तो देखे ही थे कि मैं भी शायद काबू नहीं पा सकी। इतनी जवान मौत, इतनी बेदर्दी से मौत किस तरीके से हुई कि जाते जाते वो बोल कर भी गया है कि अपनी बेटी का ख्याल रखेगा। मतलब मारने के बाद उसको अच्छी तरह टॉर्चर करने के बाद इस वक्त पूरी फैमिली, पूरा ख़ानदान यहाँ जमा है। और बहुत कुछ मुझे बाहर पता चला है, पर मैं नहीं बताऊंगी, मैं उनके मुंह से आप तक पहुंचाऊंगी कि कब आई, क्या हुआ, शादी कैसे हुई। बस ये बताऊंगी, सबसे छोटी लाडली घर की अनम, सबसे छोटी माँ की प्यारी सबसे अनम, सबसे छोटी अनम। स्टार्ट करते हैं उनकी माँ से। बोल नहीं सकती ज़्यादा क्योंकि उन्हें मुंह का कैंसर है, ऑलरेडी तकलीफ में, लेकिन उनके आंसू बोलेंगे। माइक इनके पास लगा दीजिए। जी आंटी। हैराना सा लग गया। क्या हुआ था ऐसा, मतलब थोड़ा सा बताए क्या? हैराना इसको नहीं पानी से छो सबसे छोटी ले गया, वो ले गया रात ने तो मार दिया। लाडली ने मार दिया। सबसे लाडली है ना, मैं इसलिए बता रही हूँ साथ साथ क्योंकि प्रॉपर उनकी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच पाएगी, लेकिन उनकी फैमिली की आवाज़ आप तक पहुँचेगी। मैं अभी उनसे आगे जाऊंगी, उनके वालिद के पास, अनम के वालिद। परसों रात का ही वाक़या है। हाँ। क्या हुआ अंकल, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या उस दरिंदे ने आपकी बेटी के साथ कर कोई झगड़ा नहीं था। वैसे मियाँ बीवी का खटपट तो होती है, हर घर में होती है। अच्छा। वो परसों यहाँ सोते रहते थे ऊपर, उन्होंने कहा हम नीचे जा रहे हैं, आज हम नीचे सोएंगे। उनको भाई बहुत सो वाली नीचे, तो वो नीचे सोए तो रात में उन्होंने ये कारनामा कर दिया। ओए होए, आप लोगों को पता नहीं चला? नहीं, हम ऊपर थे ना। नहीं, अच्छा जब वो निकला है तो आप लोग सब जाग रहे थे? नहीं, मैं सो जाता हूँ नमाज के लिए, हैं। तो वो परसों मैं भी नहीं गया, मैं 7:30 बजे उठा, तो मैं गया, मैं जा रहा हूँ नाश्ते के लिए। तो वो कहने लगा, बोला मैं जा रहा हूँ, मैं ला के दूँगा। मैं ला के दूँगा? हाँ, मैं तू नहीं जा, मैं खुद कर आऊँगा। उनकी तरफ जाना चाहूँगी। उनकी बड़ी जी भाभी यहाँ पर है उनकी, जिनके साथ वो पिछले 4 महीने से यहाँ रह रही थी। क्यों रह रही थी, क्या वजह थी, और कि जिसकी वजह से उसको यहाँ आना पड़ा, तो वो पहले भाभी बताएंगी, फिर मैं उनकी बात बहन की तरफ आऊँगी। जी भाभी, ज़रा मुझे आप बताएंगे क्या कहानी है? वालेकुम सलाम। मैं बड़ी भाभी हूँ इनकी। तो मुझे इतना कुछ नहीं पता था क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और उसके मुंह पे बाकायदा चादर लपटी हुई थी, तो उसकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं दी है। उसने बहुत बेदर्दी से उसका कत्ल करा है। उसको छेनी के वार से उसका भेजा फाड़ा गया है पहले, उसके बाद छेनियाँ मारी हैं। जब उसने अपने आप को बचाने की कोशिश करी तो उसके हाथों की हड्डियाँ तोड़ दी उसने। आपने बताया था, अभी नीचे बात हो रही थी तो एक सुराग था कमरे में। आप जी, वो उसने मेरी बेटी से पहले जानकारी ली उसी रात को कि ये अरीबा तुम मुझे बताओ यहाँ से किसका घर दिखता है। तो इसने बोला चाची का घर नज़र आता है जिस कमरे में ये वारदात हुई है। तो उसने वो सुराग भी बंद कर दिया ईंट लगा के, पत्थर की, ताकि कोई देख ना सके। आपको कैसे पता चला अगले दिन? ये बच्ची ने बताया था अपनी फुप्पो को। अच्छा, मुझे अभी आप ये भी पता चला है कि उसकी औलाद नहीं थी। जी, तो उसके घर की तरफ से प्रेशर भी था कि इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। उसकी वालदा कहती थी कि इसको मार दो, वालदा और बहन उसकी कहती थी कि इसको मार दो अनम को। मैं उनकी बहन की तरफ जाऊंगी, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी छोटी बहन? जी, मेरी छोटी बहन है। क्या हुआ? 10 साल शादी को हुए तो ऐसा क्या हो गया कि आज कहानी यहाँ ख़त्म हो गई? बस कुछ भी नहीं, कह रहे मैं अपनी बहन के यहाँ से नहा कर आया हूँ और यहाँ पानी नहीं आ रहा। मैंने कहा नहीं भाई, यहाँ पानी आ रहा है, तुम क्यों नहा कर आए? कपड़े यहाँ धुल रहे हैं तुम्हारे, तुम्हारी बीवी सही है तुम्हारे साथ, क्या हुआ? कह रहे नहीं, वो जो ना आज मैं बहुत खुश हूँ, आज जो ना अम्मी मेरा बिस्तरा तुम जो ना लगवा दो नीचे अनम के साथ जाके, और जो ना हम आज नीचे ही सोएंगे।
बस नीचे सोएंगे यहाँ से हाँ। नीचे? नीचे कमरे में अच्छा, जहाँ नीचे। उसको कत्ल करा गया है। अच्छा। हाँ, और लाइट गई हुई थी रात को। आया ऊपर, मेरी बेटी से पूछा है चमची कहाँ है, मेरी बेटी ने बताया है कि वहाँ रखी हुई है। उठाई है चमची, नीचे लेकर गए, फिर आया है। पता नहीं अम्मी सो रही थी कमरे में, मैं तो इस कमरे में होती हूँ, अम्मी उस कमरे में होती हैं, तो पता नहीं क्या अंधेरे में ढूंढ कर लेकर गया है वो छेनी वगैरह, और उसने ले आके छुपाई है नीचे। चीजें उसने यहीं से ली थी या पीछे से लेकर आया था? छेनी उठा के पता नहीं कब लेकर गया है वो, हमें भी नहीं पता, क्योंकि हम इस कमरे में तो सो रहे थे, रात हो रही थी। फिर मैंने अब्बू का इंतज़ार करा, मैंने कहा अब्बू ऊपर आएंगे तो मैं इनको देखूंगी अब्बू आ गए या नहीं। अब्बू आए ऊपर, मेरे को तसल्ली हो गई, मेरे अब्बू घर पे आ गए ऊपर ना, दुकान अब्बू की छोटी सी दुकान है। तो अब्बू आए, फिर उसके बाद मैंने देखा इन्होंने कमरा बंद करा, मैंने अपना कमरा बंद करा और मैं सो गई। मुझे भी, मैं इनके कमरे में गई थी, मेरा छोटा बेटा है। ब्रेक लूंगी और कंटिन्यू करते हैं सिर्फ 2 मिनट बाद। हम उनकी बहन से बात कर रहे थे और बात यहाँ तक पहुँची थी कि रात को 1 दिन पहले खाना साथ खाया और कहा जी नीचे सोऊंगा मैं। और सोने के बाद जब सुबह ये लोग उठे हैं और वो बच्ची भी अभी यहाँ मौजूद है जिसने आके पहले बताया कि जो अनम है वो अब नहीं, मैं पहले उनसे बात कंटिन्यू करूँगी। पहले आप मुझे कुछ बता रही थी कि कभी लड़ाई झगड़ा नहीं था, 10 साल हो गए थे शादी को, सिर्फ सास का ये कहना था कि औलाद नहीं है और इसको मार दो। हाँ, छोड़ो नहीं, मार मारो, ये पता नहीं कहाँ से आई है, ये बच्चे नहीं देती और ये मनूस है, इस तरीके से वो गालियाँ देती थी। 4 महीने पहले यहाँ शिफ्ट क्यों हुई वो? 4 महीने पहले? क्योंकि वो सास ने उसको मारा था। अच्छा। तो वो जुल्म सितम से सहकर जो ना वो यहाँ आ गई थी, अम्मी तुम्हारे पास रहूंगी मैं नहीं जाऊंगी अम्मी, वो मारती हैं सास मेरी ना। तो अम्मी ने बोला सही है, मैंने पैदा करा है ना। इसका यहाँ रहता था या वो? नहीं, शोहर तो माँ के पास ही था। अच्छा। हाँ, तो वो यहाँ पे आ गई थी 4 महीने पहले, वो 2 महीने हुए उसको आए हुए। उसकी माँ बहनों ने जब उसको मारा है ना, तो फिर वो यहाँ पर आया है कि अनम मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, अब नहीं करूंगा मैं कुछ भी ना तुम्हें टॉर्चर करूंगा, ना मारूंगा, ना कुछ करूंगा। अनम को यानी कि डरा के रखता था वो, और वो उसके कहने में आके चुप रहती थी, कुछ नहीं कहती थी वो। अच्छा जी, यहाँ पे वो बहुत सीधी बच्ची थी मौजूद है जिसने देखा। मैं जरा उसकी तरफ आऊँगी। बेटा मुझे आप बताओ, आप स्कूल जा रही थी, क्या था जब आपने देखा? मैं मम्मा ने मेरे से छालियाँ मंगवाई थी, तो मैं छालियाँ लेने इनके कमरे में गई थी। मैं पहले ऊपर आई, मैंने पूछा दादी अनम आप ही कहाँ हैं? तो वो बोली है कि ना नीचे है। मैंने बोला इतनी जल्दी उठ जाती हैं, उनको आवाज़ दो तो वैसे उठ जाती हैं। तो मैं नीचे गई तो ना कंबल उनके ऊपर था और अच्छा, कब चादर ओढ़ी हुई थी? कंबल उड़ी हुई थी और ना दुपट्टा लपेटा हुआ था। दुपट्टा लपेटा हुआ जी, था? मुँह पे। अच्छा, यहाँ पे? पूरे मुँह पे। अच्छा, फिर जब मैंने वो हटाया तो नाक के अंदर से खून निकला और ना कान के अंदर से खून निकला। तो फिर मैंने दादा को बुलाया, दादा ने बोला दादी को बुला कर ला, दादी को बुलाया। फिर जब दादी रोने लगी तो पुप्पो आई थी। 10 साल जैसे शादी को कोई कम अरसा नहीं होता, 10 साल में तो कहते हैं 1-2 साल में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, एक दूसरे की चीज़ें बर्दाश्त करना शुरू कर देते हैं। 10 साल तो इंसान की आधी जिंदगी गुजर जाती है और मोहब्बत तो इतनी हो जाती है। लव मैरिज थी, मैंने सुना है उनकी लव मैरिज थी। पसंद थी और देखो ये धोखा इसने दे दिया। क्या वजूहत लगती है, मतलब अगर अपने दिमाग से सोचते हो क्या वजूहत लगती है कि यार इसकी वजह से ना? हमें तो ऐसा लग ही नहीं रहा था वो ऐसा काम करेगा। अच्छा। हाँ, और ये कहता भी था बस मैं जाऊंगा तो ऐसा कुछ करके जाऊंगा, बस याद करते रह जाएंगे सब। अच्छा, वो ये कहता था? एक दफ़ा मेरे घर आया था, बैठा हुआ था, तो बस ये कह रहा है भाभी मैं जाऊंगा तो कुछ ऐसा करके जाऊंगा, ये देखते रह जाएंगे। मैंने बोला ऐसा कैसा भाई, तू क्या करेगा? तो कह रहे नहीं भाभी ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगा, बस याद रखेंगे। अभी यहाँ पे बहन भी है, वो बताएंगे कि क्या कहानी थी कि रात को खाना बनाया क्या हुआ, ताकि पता चले कि ऐसा क्या हुआ था उस रात, उस दिन। आखिर वो जो शाम या रात ढल रही थी और उनको नहीं पता था, बेखबर थे वो आने वाले गम से। तो मैं पूछना चाहूँगी उस दिन अनम और आप लोगों की बॉन्डिंग उस दिन क्या हुआ था? बहुत अच्छी थी, मेरी बेटी के साथ मजाक कर रही थी। मेरी बड़ी बेटी है 16 साल की, उसके साथ मजाक कर रही थी, बाहर बैठ के खाना बना रही थी। कह रही है शब्बा जी मैं खाना बना रही हूँ, हाँ चावल और गोश्त बना रही हूँ। मैंने कहा तुम चावल ज़्यादा बना लेना, मैं भी खाऊंगी तुम्हारे साथ ना। कह रही है सही है। फिर वो रात को शौहर आया, उसके साथ बैठ के वो खाना खा रही थी। मैं गई हूँ कमरे में तो मुझे उसके शौहर ने चपली कबाब दिया थोड़ा सा और खीरा दिया है जी, वो लेकर आया। तो उसके हाथ का खाना भी पसंद नहीं था उसको, लेकर आया है, उसके साथ खाया है उसने। मेरे बेटे को लेकर गई है यहाँ से, शब्बाबाजी इसको खाना खिलाऊंगी मैंने कहा ले जाओ इसको, चावल नहीं देना, सर्दी है, मैंने कहा खांसी हो रही है। तो उसको आलू से खिला रही थी, मैं चली गई। हंस रहे थे ये लोग दोनों, बस पता नहीं क्या हुआ इनके घर में भी गए। कितने बजे सोए? कितने बजे तक आप लोग सब साथ थे?
10 बजे तक साथ थे। 10 बजे तक सब आपस में जी। साथ है, खाना खा 10:30 बजे 11 बजे इनके घर गए वो। अच्छा, दिलावर के बहन भाई कितने हैं? एक सौतेली बहन है अच्छा। और एक सगी बहन है अच्छा, और एक दिलावर है। भाई एक सौतेला भाई है। मतलब एक सौतेला भाई और एक खुद है, 2 भाई 2 बहनें। हाँ 2 बच्चे पहली से और दूसरी से इस तरह। हाँ, इस अच्छा तरीके चले, से। फिर क्या हुआ जब ये खाना वाना तुम लोगों ने खा लिया तो जी नहीं, मैं चाय बना रही थी लकड़ियों पे, क्योंकि गैस नहीं आ रही हमारे घर में ना। तो मैं लकड़ियों पे चाय बना रही थी, ये आया, मुझे शाहिद भाई से बात करनी है, यानी मेरे शोहर से बात करनी है। ठीक है। तो मेरे शोहर ने बोला अच्छा तुम बैठो चाय वाय पियो फिर बात करते हैं। तो मैंने इनको कॉफ़ी वगैरह बना कर दी। उस दिन अनम चुप चुप सी लग रही थी, जैसे कुछ भुजी भुजी सी थी, कोई बात थी, बता नहीं रही हो। वो खुद खुश था और वो बच्ची जो है ना भुजी भुजी सी थी, मुझसे सही से बात भी नहीं करी उसने, और वो उठ के चली गई कहने में जा रहे हैं हम लोग। गया था, मुझे वो चीज़ नहीं मिली, अगर मिलती ना तो बहुत अच्छा काम हो जाता। पता नहीं क्या चीज़ लेने गया था। मैंने तुम लोगों को सुलाने का प्रोग्राम, हाँ, बेहोश करने का मैंने कहा प्रोग्राम, मारने का प्रोग्राम। मैंने कहा बहन तू क्या लेने गई थी? कह रही है, दिखा रही है मुझे आंखें, वो उसको आंखें दिखा रहे, कह रहे चुप हो जाओ तुम। उसका शौहर कह रहा है अनम का, कह रहा तुम चुप हो। मैंने कहा अनम क्या लेने गई थी तुम हमारे लिए? तो वो बोल नहीं पाई खुल के मेरे से कि मैं ये मुझे ऐसे लेके गया है। पता नहीं क्या करने वाला था, उसकी आंखों में डर। मैंने कहा खुल के बात कर, नहीं करी उस दिन उसने कोई बात मुझसे। आंटी कुछ बोलना चाहती हैं? आंटी क्या बोल रहे हो, क्या कह रही है? किसी को इतनी दिया डर के आ रहे हो, डरता है। बताती नहीं थी आपको क्योंकि उसने पसंद की शादी की थी, तो अपने माँ से अपने गम कि नहीं कैसे नहीं कहती थी क्योंकि उन्हें पता था कसूर देगा, मेरी माँ तकलीफ। सुना लेगा। और आंटी ने मुझे भी ये भी बताया कि उसने जो मोबाइल दिया था वो उसने छीन लिया था। जिन्होंने मोबाइल दिया तो वो भी उसने छीन लिया। और जाते जाते जब ये वारदात वो करके गया तो वो अपना मोबाइल भी साथ लेके गया। दोनों मोबाइल। क्या बोल के गए? कह रहे हैं अनम को देखना अब्बू, वो सो रही है, उसको देखते रहना तुम, बच्चों को नहीं जाने देना अंदर, और वो सो रही है, अब उसको देखते ही रहना तुम। मेरे अब्बू को ये अल्फाज बोल कर गया है वो। अब्बू मुझे बताओ, जुल्म जो हो गया है क्या चाहती हो? बस मुझे कुछ भी नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए। वो मुझे पकड़वा के दो, कहीं से भी ला के दो, वो चाहिए मुझे। और पुलिस वालों को बोलो कि कहीं से, पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर रहे, हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए वो। आपने गुस्ल दिया था उसको? मैंने गुस्ल दिया था। जो चोटें थी, ब्लीडिंग कब तक नहीं रुकी? नहीं वो रुक नहीं रही थी। थैली से पैक करके हमने उसको लेके आए, रुई लगाई हुई है, खून नहीं रुक रहा था, रुई लगाई है, फिर हमने थैली में पैक करा उसको। जो उसके हाथ थे वो आपको हड्डी पता चल रही होगी? हाँ हाँ टूट चुकी है क्योंकि हाथ लटक जाते हैं। उंगली भी टूट गई थी, उंगली भी टूटी है उसकी, हाथ भी तोड़ दिया उसके दोनों, कंधे से भी तोड़ा हुआ है हाथ। दिफा कर रही होगी अपना आपका बचाने के लिए। तो जी, उसके जी। यहाँ पे भी स्वेलिंग थी, हाँ, ब्लड था। जैसे छेनी से कोई वार करा हो उस लड़के ने इसकी अच्छा, आंखों आप पर। लोगों ने उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया ना? नहीं, पोस्टमार्टम करने गए थे, लेकिन वो कहने लगे पोस्टमार्टम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उंगली उन्होंने घुसा के दिखाई कि ये जब इतना जा रही है और जगह जगह से छलनी हुई हुई है। कंफर्म था? कंफर्म था कि इसी ने मारा है। ओहो, तो ये करता तो खून निकलता कहाँ से हो? खून निकलता रहा कान से भी, नाक से भी। हाँ, नाक से कान से खून निकल। अपनी बेटी की ऐसी तकलीफ देख के क्या दिल चाह रहा है आपका? क्या कर दूं मैं? अंदर से खा दिया। क्या चाह रहा है आपका? वो मिल जाए। जिस तरीके से हमारी बच्ची को मारा है उसके साथ भी ऐसा होना चाहिए। पुलिस वाले हमारे ताउन नहीं कर रहे, हमें किसी तरह जाने भी नहीं दे रहे, ना उसके आगे टाका लगाया, टांका लगा के वो खुला हुआ था, टांके लगा के उसको बंद किया, लेकिन ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। अभी रुक रहे। सलाम सब में बड़ी बहनों में। तो आप भी तो खैर अलग ही रहती होंगी क्योंकि आप मैरिड हैं। मैं दूर रहती है। तो जब पता चला तो क्या बताया था इन लोगों ने आपको? एक्सीडेंट हो गया, क्या बताया था? नहीं, इन्होंने बताया कि हमारी बेटी का ऐसे कत्ल हो गया। मतलब बेटे बता दिया था कि दामाद ने कर दिया है, दामाद गुल खिला के चला गया। मेरे मियाँ ने नहीं बताया, फिर यहाँ आके पता पड़ा। मैंने कि है यहाँ तो ये घर पड़ा है, कह रहा बस यहाँ नम का वो हो गया। कहीं वो नशा करता था? नस्वार खाता था, स्मोकिंग करता था, और सुनने में आया कि वो ड्रिंक भी करता था पहले। अच्छा, कभी पहले कभी करता था। ठीक है, लेकिन पर्सनल सामने कुछ पर्सनल ऐसा भी नहीं सामने था। कुछ नहीं हंसमुख आया। था तुम लोगों के साथ बाजार हाँ, हंसमुख था? बहुत अच्छी तरह से मिलता था, उसके चेहरे पे नहीं पता लगा कि ये ऐसा निकलेगा। अंदर से इतना खराब अंदर है। ऐसे उसकी ये फैमिली आती थी आप लोगों के घर में पहले शुरू में? पहले आती थी, जब तक 5 साल तक हाँ, ठीक रहे। उसके बाद कोई नहीं आया। जब 4 टाइम ज्यादा होता गया फिर उसके बाद कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? नहीं, कमाने में अच्छा था, खुश रखता था?
कहता था कि मेरी इधर ना आज पेमेंट इतनी कम बनी है और अभी तुम गुजारा करो। उसके हाथ में खर्चा नहीं देता था, उसको बोलता था कि बोंगी है, पागल है ये, मेरी बहन को कहता था पागल है, और इसके हाथ में खर्चा नहीं देता था। 100 रुपये 200 रुपये उसी में वो खुश हो जाती थी। कहती थी बस मुझे खाने को दे रहा है ना, ये बहुत है मेरे लिए। कहता था बस चले 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 वो जो ना, बस उसको पता नहीं क्या समझता था कि वो पता नहीं खिलौना है इसके लिए, पता नहीं क्या है उसको, यानी ये इंसानियत का दर्जा नहीं दिया उसने कि ये भी इंसान है, इसमें भी रूह है। नहीं, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, कभी कभी कुछ चेहरे आपके सामने इतने अच्छे होते हैं, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते, कुछ नहीं होते, लेकिन जो लड़की सफ़र कर रही होती है, जिसने इस तरह के रूप देखे होते हैं, अक्सर सुनने को आता है जी फलां की औरत बड़ी ज़बान चलाती है। तो ज़बान चलाने के पीछे भी बहुत वजूहत हो सकती हैं, या कभी कभी हम सुनते हैं जी मर्द ने बड़ा जुल्म कर दिया, तो जुल्म के पीछे भी बहुत वजूहत हो सकती हैं। महीने से अपनी माँ के साथ सिर्फ इसलिए रह रही थी कि वहाँ उसकी सास ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उसके बच्चे नहीं थे। मतलब वो कोई जानवर थोड़ी थी कि बच्चे नहीं दे रही है, वो इंसान थी और अल्लाह की तरफ से होता है, ये तो खुदा की नेमत है। नहीं भी हुई तो क्या हो गया, ज़रूरी है कि बच्चे होंगे तो आप बसेंगे या ये चीज़ें चलेंगी। अभी बहुत सी चीज़ें और भी मैंने आपको दिखानी है। मैं इनके भी ज़रा भाइयों से, इनके वो दामादों से आपको मिलाऊंगी जो एनी शाहिद है। सब ये एनी शाहिद ही सब हैं, क्योंकि ये इसी घर में वो सामने कमरा है जो लॉकर पुलिस वालों ने कहा खोलना नहीं, स्मेल आ रही है, ब्लड पड़ा हुआ है, सब चीज़ें वैसी की वैसी हैं, क्योंकि वो शायद खाना पूरी करने के लिए आ रहे हैं। आने के बाद उन्होंने उसको भी धोने की परमिशन नहीं दी कि धोना नहीं, पता नहीं चोरों के निशान मिट जाएंगे। चोर कौन है? जो मार के दमाद गया है, मार के वो बंदा दिलावर गया, तुम लोगों को पता है भाई, तुम कराओ और कमरा साफ कराओ। अब वो यहाँ सामने वो कमरा है, अब सोचो उस माँ का जहाँ कत्ल हो उसकी बेटी का हो, वो वहाँ बैठी हुई और सोच रही है, खून के धब्बे पड़े हुए, कमरा लॉक है, तो कितना दिल दुखता होगा और कितनी बद्दुआएं निकलती होंगी इस वक्त। इस माँ के आंसू, इन बहनों के आंसू, इस भाभीयों के आंसू, सबके आंसू, यहाँ तक कि इनके दामाद इतने अच्छे खड़े हो कि जिस तरह वो बता रहे थे और वो बोल रहे थे, तो मैंने कहा ये भी तो मर्द है। एक मर्द के लिए अगर बुराई कर रहा है तो सोचे कितनी शिद्दत आ चुकी होगी, कितनी वो चीज़ें ख़राब हो चुकी होंगी कि एक मर्द दूसरे मर्द को कह रहा होगा कि जी ये हुआ था और ऐसा हुआ था। और अभी वो नमाज़ पढ़ने वो सब लोग गए क्योंकि अब मगरिब हो चुकी है, तो अभी हम ज़रा उनसे भी मिलाते हैं और मज़ीद बात करते हैं। इस वक्त मैं अब उनके उस हिस्से में आ गई हूँ जहाँ पे बाप से तो मैंने आपको मिलवा दिया, उनके वालिद से, लेकिन यहाँ बड़े भाई, छोटे भाई, दामाद सब जमा है और वो बताएंगे कि बेहिस्सी कहाँ पर उनको नज़र आई और कहाँ पे अनम के साथ जो ज़्यादती हुई है उसमें वो शख्स जिनके साथ 10 साल तक इनकी बॉन्डिंग रही है, तो कहाँ पे किस चीज़ की कमी थी जो ये सब कुछ हुआ। आपकी बहन ने शादी की थी दिलावर से, आपको बताया कि लव मैरिज थी। होता है, चीज़ें हो जाती हैं, जब चीज़ें ऐसी हो जाती है माँ बाप कहते हैं चलो बच्ची खुश रहेगी तो कर देते हैं, लेकिन वो आपके बाकी लोगों का कहना है कि हमें कभी नहीं लगा था कि वो शख्स ये काम करेगा। कभी ना ऐसा कुछ दिखा हमारे को, कभी ऐसा लगा भी बॉन्डिंग अच्छी थी बहुत बार, बिल्कुल सेट थी, लेकिन ये है कि उनके लड़ाई झगड़े होते थे उनकी सास की वजह से। सही सही सही। तो वो अब पंचायत क्या चली क्या नहीं चली, जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन रात को मेरे घर पे बैठ के वो चाय पी के गए और बिल्कुल सही गए, बहन और बहनोई। अच्छा अच्छा, दोनों चाय पी के गए और बिल्कुल सही गए, कोई ऐसी बात ही नहीं करी और ना कोई ऐसा माहौल बना हुआ था कि चल उनका मुंह बस बना ये हुआ। था कि बच्चे नहीं है तो सास की तरफ से प्रेशर आता था। सास की तरफ से प्रेशर आता था और कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन वो कहने में तो कमाने में भी अच्छा नहीं था, हाथ का भी तंग था, पैसे भी खुले नहीं देता था। चलो ये तो घरेलू मामलाते हैं, चलो भी करना, हाँ कर रहे तो उसको आप नहीं हो रहा तो छोड़ दें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जो किया है ये बहुत ज़्यादा गलत किया है इसने। आपके घर जब भी हुआ था? नहीं, मैं घर पे नहीं था और घर में किसी को पता भी नहीं था, पता भी था कोई कुछ कर ही नहीं घर थे जिस दिन वाकया हुआ है, सुबह घर थे या काम पर थे? मैं रात को घर पे था, मैं ऊपर ही खाना खा रहा था। अच्छा, तो ये मेरे सामने बिस्तरा लेके गया था वो नीचे, ठीक है, हंसी खुशी नीचे गया था वो, बोला हम लोग नीचे आके सोएंगे, मैंने ऊपर ही सोया, बोला नहीं हम नीचे सो जाएंगे, मैंने नीचे मच्छर काटेंगे, पंखा नहीं चल रहा, बोला ग्लोब लगाएंगे हम लोग नीचे सो जाएंगे। अच्छा अच्छा, जो वारदात हुई है वो कह रहे हैं कि वो उससे हुई है, जो लकड़ियां छेनी से हुई है, वो मोटी वाली छेनी थी। किसका था वो, कहाँ से लाया? नहीं वो लाया नहीं, ऊपर ही थी वो लकड़ी तोड़ने के लिए रखी हुई थी, वहाँ पे 2 चीजें थी, हथौड़ा तो मैं ले गया था घर पे और छेनी ऊपर ही रह गई थी, उससे लकड़ियाँ तोड़ते हैं। मैं उसको पता था कि है घर में मौजूद है? उसको पता नहीं था, उसने देखा होगा कहीं ना कहीं से, वो आया होगा ऊपर, उसने आके देखा है क्या पता नहीं कहाँ से देखा, कहाँ से मिली है उसको, वो उठा के लेके गया है।
नीचे लेके अच्छा, गए ये वाकया हो गया, चले जब ये सब कुछ हो गया एकदम से आप समझ में नहीं आता क्या हुआ, इतनी बड़ी बात होगी, लेकिन आपको कंफर्म था कि दिलावर था, मतलब यही था और किसी और ने तो घर आके घुस के मारना नहीं था। तो कितनी देर बाद थाने गए थे, कितनी देर बाद पुलिस थाने हम नहीं गए थे, हमने फ़ोन करा था। अच्छा, कि ये हो गया है जी, हमने फ़ोन करके बुलाया, वो आए आराम से 2-2.5 घंटे बाद आए। अच्छा, एम्बुलेंस को फ़ोन करा, वो भी आराम से आ रही थी। उन लोगों को भी इलाकों का पता नहीं होता है, रास्ते में आया थे वो लोग। मैंने पहली को करा, पहली तो आ गई, फिर दूसरी बाद में टपकी है। अच्छा, अब उनको मैंने बोला भाई वो घर पे डेड बॉडी पड़ी हुई है, थोड़ा देखें। वो भी आके तस्वीरें ले रहे थे, सब तस्वीरें लेने में लगे हुए, तो फायदा क्या फिर इन लोगों को बुलाने का? क्या कहाँ तक पहुँचा और इतनी बेदर्दी से मारा था, थोड़ा बताएं था लोगों को। इतनी बेदर्दी से मारा था कि जब हमने उसके जख्म देखे ना तो मेरी रूह कांप गई थी। और मैं अभी तक मेरी आंखों से वो मंजर नहीं जा रहा। और मैं इस घर का सबसे बड़ा दामाद हूँ। मेरी दाढ़ी मूछे भी नहीं आई थी जब से मैं इनकी फैमिली में आ रहा जा रहा हूँ। और कभी मैंने इन लोगों में लड़ाई झगड़े बहन भाइयों में नहीं देखे। छोटे मोटे चलते हैं लेकिन कभी नहीं। लेकिन ये जो हरकत करके ये, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आपसे बोल रहा हूँ, आप मुझे इंसाफ दिला। बस मुझसे बात नहीं हो रही क्योंकि मैंने वो मंज़र अपनी आँखों से देखा है। जब डॉक्टरनी ने मुझे वो मंज़र दिखाया और मेरे साथ मेरा साला शाहिद भी था, ये बिल्कुल कपकपा गया था कि देखा नहीं गया था इससे, कि इसका भेजा बाहर था। और डॉक्टरनी उंगलियां डाल डाल के दिखा रही थी कि ये इतने गहरे हैं कि हमारी उंगली रुक नहीं रही है। और 6 इंची खून छेनी के ऊपर लगा हुआ है। वो पुलिस वाले ले गए, कोई कार्रवाई नहीं। हम लोग इधर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं लेकिन हमारा कोई इंसाफ नहीं दे रहा। अगर आप लोगों में इंसानियत है, कानून में, जजों में, वज़ीर आज़म में, तो प्लीज़ हमको इंसाफ दें। कहीं ऐसा ना हो कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो कानून फिर हम अपने हाथ में ले लेंगे, फिर आप हमें कुछ नहीं बोलिएगा। अगर हमें कहीं वो दिख गया, क्योंकि वो मेरी साली नहीं, मेरी छोटी बहन थी जो मेरे साथ इसने किया है, कि उसकी मंज़र जो है अभी तक मेरी आंखों में इस तरह है कि मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे और मैं पूरी रात का जागा हुआ। जब मैं आँख बंद करूँ मेरी वही मंज़र अब मेरी आंखों में आए। प्लीज़ मुझे इंसाफ दें। वो जो दिलावर था, आप लोगों के आपस में अच्छी केमिस्ट्री नहीं थी, बातचीत नहीं थी, मिलना जुलना नहीं था? बिल्कुल बहुत अच्छा मिलना जुलना था। 2-3 बार जब थोड़े मसले मसाइल हुए इनके, अनम के और दिलावर के, तो 1-2 बार मैंने भी समझाया आकर उसको। उसने मुझे कहा, मेरा नाम मुनीब है, कि ठीक है मुनीब भाई जैसा आप कहेंगे ना मैं कर लूँगा, आप टेंशन नहीं लें। मैंने उसको कहा यार तुम यहाँ रह रहे हो, ठीक है रह लो, अभी जब तुम्हारी कोई सेटिंग बन जाए पैसों की तो तुम यहीं करीब में घर ले लेना। वहाँ पे तुम्हारी वालदा जो हैं उसको टॉर्चर इतना करती हैं, ताने देती हैं बात बात पर, तो ये कि कुछ अरसा यहाँ रह लो, फिर आप अपने कुछ पैसे जमा करके आप यहीं कहीं करीब में गली में मकान ले लेना किराए पे। उसने बोला ठीक है मुनीब भाई जैसा आप कहेंगे मैं वैसा कर लूँगा। लेकिन अब अचानक पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने ये हादसा कर दिया। घर की सबसे छोटी बहन थी हमारी, और ना बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ उसके साथ। हमसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा कि क्या करें। कोई आखिरी बात, कोई आप लोगों की केमिस्ट्री? जी भाई, जी भैया। हमने उसका घर देखा हुआ, पुलिस वालों को हमने बोला है कि आप उसके घर पे चलो, घर में ताला लगा हुआ है, हमें शक है कि ये रात को दीवार कूद के उसके अंदर सो रहा है। हमने ये पुलिस वालों को भी बोला है, लेकिन वो जब भी उधर तक नहीं जा रहे हमारे साथ। वहाँ नहीं जा रहे? अभी बोल रहे हैं इन पे कार्रवाई चल रही है, आपके साथ ताउन करेंगे, चलेंगे, इस तरह के अल्फाज बोले जा रहे। अच्छा जी, यहाँ सब लोगों का एक ही डिमांड है, एक ही कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए। यहाँ से पुलिस स्टेशन चलेंगे, जाके पूछेंगे कि आप लोग उनके घर पे क्यों नहीं जा रहे, उनके घर में क्यों नहीं आप रेड कर रहे, उनको क्यों नहीं लुक आफ्टर किया जा रहे हैं लोगों को। और मैं जाते जाते वो बाहर से आपको कमरा भी दिखाऊंगी जहाँ पर ये जुल्म हुआ था। मैं उस घर में मौजूद हूँ और उनकी पूरी फैमिली के साथ मौजूद हूँ, और इस वक्त मुझे लगा जैसे मेरे घर में कुछ हो गया। तो यहाँ से बस यही कहूँगी कि अल्लाह पाक ऐसे बुरे वक्त से सबको महफूज रखे और सब बेटियों का घर आबाद है। अच्छा जी, यहाँ से नीचे लेके जाती हूँ पूरी फैमिली से। अभी खुदा हाफिज़ का है, अभी सब लोग सिपारे पढ़ रहे हैं, उसकी बख्शिश की दुआएं हो रही हैं। प्यारी सी बच्ची अनम लड़की अब इस दुनिया में नहीं है। मैं उस घर से उस कमरे की तरफ लेके जा रही हूँ,
बिहाने कमरे की तरफ लेके जा रही हूँ जहाँ पर उसका बेदर्दी से कत्ल किया गया और उसको मारा गया और मुंह में कपड़ा डाल के ताकि वो आवाज़ ना निकाल सके। उसके बाद इतने बड़े कुंबे में किसी को कानों कान खबर नहीं हुई और सुबह 11:30 बजे जब वो बच्ची गई है तो पता चला है। तो आप सोचें कि किस तरीके से उसने जुल्म किया है कि यहाँ पे कोई 25-30 लोग इस वक्त भी हैं और उस वक्त भी कोई 8-10 लोग थे और किसी को पता नहीं चला और ये वाक़या पेश आ गया। तो मैं उस कमरे में जा रही हूँ, ये वो कमरा है जहाँ पर उसका बेदर्दी से आप उस वक्त यहाँ मौजूद थे। सबसे पहले आपने देखा था? जी, मुझे मेरी वाइफ ने, मेरी साली थी, मुझे मेरी वाइफ ने फ़ोन किया कि आप जल्दी से आ जाओ कि वो दिलावर जो है ना गला दबा करके चला गया यहाँ से ना। अच्छा। तो मैं भागा, तकरीबन 10 मिनट की दूरी पे था, मैं पहुँच गया यहाँ पे। जैसे मैंने आके देखा यहाँ पे तो ये तकिए के ऊपर उसका सर रखा हुआ था। अच्छा। हम तो नहीं समझ रहे थे, हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये मर गई है। ठीक है। तो उसके हाथ तोड़े हुए थे, उसने शायद जान बचाने के लिए उसने हाथ मारे हैं तो हाथ टूटे हैं, ये किस बिना पे टूटे हैं। अच्छा, आपने कहा था उसके सर पे भी वो जो आप जी वो मैं बताता हूँ मैडम, आपको बताता हूँ। तो वो जो है ना, मैंने सीना दबाया ना तो उसकी नाक में से खून बहना शुरू हो गया। तो मुझसे देखा नहीं गया, मैं समझ गया कि ये ख़त्म है। फिर थोड़ी देर के बाद जब मैंने देखा उसके बालों की तरफ से जो है ना ज़ख़म सा नज़र आया मुझे ना, तो फिर मैं बता नहीं सकता, उसके अंदर 5 सुराख थे और 6-6 इंच के सुराख थे। अच्छा, सुराख करके उस बगैरत ने छेनी को यहाँ पर छुपा दिया, इस जगह पे। अच्छा। इस तकिए के पीछे छुपाया तो छेनी के 6 से 7 इंच तक का खून पहुँचा हुआ था। तो बहुत बेदर्दी से उसने बहुत गलत किया है। कल तकरीबन उसने रात को 3 बजे या 2 बजे या 1 बजे ये काम किया होगा। पूरी प्लानिंग के साथ उसने कत्ल किया। वो छेनी में लकड़ी लेके आया, मैंने लकड़ी गैस की वजह से ना सिलेंडर घर वाले इस्तेमाल नहीं कर रहे, सिलेंडर फट जाएगा। उस इतनी मजबूत छेनी थी कि उसने इतनी मोटी लकड़ी को फाड़ दिया हथौड़े के साथ। मैंने जब चोट मारी तो वो छेनी ऊपर मैंने छुपा के रखी हुई थी कि बच्चे चोट ना मार लें। तो वहाँ से उसने कत्ल की प्लानिंग थी, तो उसने वहाँ से छेनी निकाल के उसने पहले से ला के रखी यहाँ पे, क्योंकि रात को तो अंदर बंद था दरवाज़ा, उसमें मेरी सास सोई हुई थी, छेनी भी उसके अंदर थी। उसने रात को ही ला करके रखी है। ये देखें, ये एक सुराख था। अच्छा, हाँ, ये सामने सही ये सुराख है, ये ईंट लगी हुई है। हाँ। अच्छा, इसने बच्ची से पूछा, मेरे साले की बेटी से इसने पूछा कि ये यहाँ पे जो है इस सुराख से यहाँ घर नज़र आता है। उसने बताया जी यहाँ पे पहले मेरे साले रहते थे, ये कासिम मोहम्मद ना। तो वो अब छोड़ के चले गए। तो मैंने बोला चलो भाई आप बाहर अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो रेंट पे ये कमरा ले लें। तो उसने जो बोला भाई चलो, हनीफ भाई भी बोल रहे हैं कि ये कमरा मैं रेंट पे ले लेता हूँ। सही है। मेरी सास ससुर को चलो रेंट आप देना, आप यहाँ रह लें। तो बोला आज मेरा बिस्तर नीचे कर दें और जो है ना मैं कल से अपना सामान भी उस घर से ला के यहाँ शिफ्ट कर लूँगा। ठीक है। तो उसने पूरी प्लानिंग की हुई थी। तो ऊपर गया, उसने ईंट लगाई। हम तो ये समझ रहे थे भाई पर्दा पड़ता है, चलो ईंट लगा ली उसने। हमें क्या मालूम था ऊपर ये बंद कमरा है, सिर्फ एक ये सुराख था जिसकी वजह से बाहर उसकी आवाज़ जा सकती थी। उसने जब बच्ची सुबह के टाइम पे मेरे ससुर ने जब देखा कि भाई ये दरवाज़ा खोल के जैसे बाहर आया ना, तो उससे पूछा कि आपके लिए नाश्ता वाश्ता कुछ लाऊं, मैं बाज़ार जा रहा हूं चाय पीने के लिए। बोला नहीं, मैं खुद चाय पीने के लिए जा रहा हूं। अब जो है ना आप अपनी बेटी को देख लेना और देखते रहना, सही है, हमेशा। और जो है बच्चों को अंदर नहीं जाने देना, उसकी नींद में खलल आएगा, ताकि मैं यहाँ से भागने में कामयाब हो जाऊँ। इतना 11 साल गुजारने के बाद उसके अंदर इतना दिल गुर्दा था कि इतना वो मतलब ऐसे कैसे कोई कर सकता है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मैं अपने घर की आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक मार के फिर जो है ना वो करता हूँ बच्चों पे, घर पे। तो उस वजह से शायद उसने आप सब लोग, वरना उसकी प्लानिंग गई थी, वो कुछ लेने गया था, वो नहीं मिला जी। वो कुछ बाजार से लेने गया था। उसने बोला कोई मैं ऐसी चीज़ तुम लोगों को खिलाता कि पूरी ज़िंदगी जो है ना आप याद करते। सही है। वो चीज़ मिली नहीं, मैंने बहुत ढूंढा बाज़ार के अंदर, वो चीज़ मिली नहीं। वो ऐसी नायाब चीज़ थी कि मैं आप लोगों को खिलाता और आप लोग पूरी ज़िंदगी याद करते।
ये अल्लाह ताला ने हम पे एहसान कर दिया, यहाँ पे बस हमारे बच्चे बच गए। अब तक तो इतना बड़ा कारनामा हुआ है, इतना बड़ा मर्डर हुआ है और इतने ज्यादती की, इतने मतलब तशद्दुद से मारा गया, तो अब उसके पीछे तो हर किसी को पड़ना चाहिए कि उसको ढूंढ के और उसको भी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए जी। ये तमाम, मगर अभी तक कोई भी पुलिस तमाम कहानी वो थी जो मैंने अभी आपको दिखा दी। मैं ज़रा दोबारा से वो आपको सुराख दिखाना चाहती हूँ। वो पर एक होल आपको नज़र आ रहा होगा, एक सुराख नज़र आ रहा है जिसको इसलिए छुपाया गया, इन्होंने को भी लगा कि जी होता है नज़र पड़ती हो, क्योंकि उस बदबख्त ने कहा था जी वो आज यहाँ रुकेगा और कल अपना सामान ले आएगा और यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो उसको उसने पहले ब्लॉक से कवर किया। गैस काफ़ी अर्से से नहीं आ रही थी, छैनी उन भाई ने जहाँ छुपाई थी इसको पता था, वहाँ से वो उठा कर आया। उस कमरे में मौजूद हूँ और यहाँ वो मौत की घाट से उसको सुला दिया गया। और बड़ा तकलीफ दे बात है, सोचे इस तरह की मौतें भूली नहीं जाती। इंसान अपनी बेटियों की शादियां आबाद होने के लिए करता है। ऐसी शादी से बेहतर है, ऐसी चीज़ से बेहतर है बेटी घर बैठी रह जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसी चीज़ों से बेहतर है। तो ये तमाम वो मनाजिर है। पुलिस स्टेशन जाएंगे और जाके ज़रा उनसे पूछेंगे कि जी अभी तक क्यों ऐसा नहीं हुआ और ये कमरा अभी तक साफ़ करने क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ बार बार आने के बाद वो खून की भी स्मेल है, उसकी चीज़ें भी हैं, कारपेट भी नज़र आ रहा होगा। वो तमाम लोग हैं, पीछे पूरी फैमिली उनकी मौजूद है, भाई दामाद सब लोग मौजूद है, वो बच्ची मौजूद है जिसने आके देखा था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ और उनकी फैमिली के साथ, उनकी फैमिली के कुछ मर्द हजरात के साथ बिलाल कॉलोनी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हूँ। इनके साथ जाऊँगी और पुलिस से पूछूँगी और उनसे जानने की कोशिश करूँगी कि आखिरकार क्या सूरत हाल हुई है अब तक और उनकी क्या अपडेट है कि उन्होंने कहाँ तक इस केस को सॉल्व किया। तो चले हम जरा अंदर चलते हैं और ज़रा बात करते हैं। मैं कुछ लोगों को साथ लाई हूँ। क्या मसला है? मसला एक जो मर्डर हुआ, एक हमें नहीं पता था, सामने भी साथ मिल गए जो गए थे और फैमिली को भी बुला ले, सामने बात करते हैं। अच्छा चले आप लोग को बताएं ज़रा, आप लोग क्या अब तक की क्या अपडेट है? आप आए ना, बताएं। सॉरी साहब ने कल हमारे साथ बहुत कोऑपरेट की, साथ भी गए वहाँ पे अब्बासी अस्पताल में हर लिहाज से। जावेद ओके सर ओके जी, इन्होंने बहुत कोऑपरेट की। इन्होंने कहा भाई हमारा काम था, FIR काट दी, अब तफ्तीशी अफसर आपके पास आएंगे पुलिस लेकर के, ठीक है, फिर हम जाएंगे उनके घर पे, जहाँ जहाँ आपने जगह देखी हुई है उन पे छापा मारेंगे, ठीक है। तो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जब तफ्तीशी अफसर आएंगे तो उनके साथ हम जाएंगे, अभी तक कोई गया नहीं। दूसरी बात, और आप जैसे गए हैं इनके घर में गए सर, वहाँ अब तक ब्लड पड़ा हुआ है, 3 दिन शुरू हो गया है, वो बिल्कुल वहाँ पड़ा स्मेल है, तो क्यों नहीं साफ करने? वो जो भी आईओ होगा इस केस का, वो वहाँ जाएगा, उसको वो कब जाएगा? आज मेरे ख्याल से चला गया, वो यहाँ से निकल गया। हम लोग वहीं से आ रहे हैं 3 घंटे बाद, मैं 5 बजे से तमाम चीजें प्रोसेस को मुकम्मल करके फिर हर चीज को देखा। सर आप देखें आपके घर में अगर मुर्गी का गोश्त ही पड़ा हो, 2 घंटे पड़े हो तो स्मेल आ जाती है, तो ये तो इंसान को मैंने इन्फॉर्म कर देता है SIO साहब को, अब भी करें और नहीं उसी टाइम। अच्छा। और मैं खुद भी गया था वहाँ मौके पे, हर चीज़ को बगौर मैंने देखा और फिर मैंने इनकी FIR की। अस्पताल में भी जो भी कानून के मुताबिक काम होता है, जो भी लोगों को ये है शक कि वो बंदा वहाँ जाके सोता है रात को, यही आपने मुझे बताया था ना? मुझे जी आप बताएं। जी, जो उसकी वालदा का घर था ना, हमें शक है कि वो वहाँ मौजूद है, दीवार कूदकर अंदर सो रहा है, क्योंकि उसके पास और कोई ठिकाना नहीं है। या तो उसकी 2 बहनों का घर है, सही है, बहनों का घर नहीं है तो उसका अपनी माँ का जो घर है उसमें बाहर ताला लगा हुआ और दीवार कूद के वो अंदर घुस रहा है, क्योंकि वो दिमाग का जो है ना नफसियाती बंदा है, वो कुछ भी कर सकता है, इस वजह से जो है ना घुसेगा। तो इन्होंने यही कहा कि आप तो हम आए थे, आप इधर ही आए हुए थे? जी ठीक है जी, SIO साहब से मिलाया था, उन्होंने मेरे को यही बोला कि आप थोड़ा सब्र करें और बाकी देख लेंगे हम लोग जो भी मामला हैं, बाकी उसके दोस्त यारों को घर के जो हैं वो हम खुद ही रिक्वायरमेंट पूरी कर देंगे। कर रहे हैं। अभी आप क्या चाहते हो? अब आप ये तो शिकायतें बताए थे, हम सामने ही है। अभी तो कोई शिकायत नहीं है कि ये कि मैं ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाए। चले थोड़ा सा जगह मुझे दें, मैं कैमरा थोड़ा वहाँ पास जाऊँगी, थोड़ा करीब कर जाके ज़रा बात करूँगी, आप भी थोड़ी जगह दें मुझे प्लीज़। कि जब हम इनके पास गए ना तो ये परेशान थे। बिल्कुल जाहिर है, इनकी बहन माँ को भी की कैंसर है। हाँ बिल्कुल, मैं खुद गया था, मैंने हर चीज़ देखी है, घर के हालात भी देखे हैं, ऐसे घर को देख के तो बंदे का दिल चाहता है बंदा सपोर्ट कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा हमेशा जब से मेरे से मिला है, शायद मेरा मुकम्मल कोऑपरेट इसके साथ रहा है, और बिल्कुल ऐसे इससे पूछो कि बीइंग ए बड़ा भाई ऐसे ही मैं मिला हूँ, और हर तरह से जो मेरे से हो सकता है ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई की। SIO साहब से मिला, इसको मिलाया और तमाम हालात पाके से उनको आगाह किया,
और SIO भी हमारा बहुत समझदार काबिल आदमी SIO है। कौन है सर आपका क्या? सब इंस्पेक्टर नदीम साहब हैं। सर, पता अगर है। एक सेकंड, हमने ये वर्दी पहन ली है तो इसका मतलब ये नहीं है, हम भी इस माशरे का हिस्सा है। हम भी एक माँ का दर्द दुख समझ सकते हैं, एक बहन की फरियाद समझ सकते हैं, भाई का दुख समझ सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, जो ब्लड इनमें है रेड कलर का वही हमारे अंदर भी चलें, है। गुड है। सिर्फ इसलिए दिखाया, ये अच्छी बात है, पुलिस वालों की बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जब कोऑपरेट करते हैं, जवाब देते हैं, लोगों को सेटिस्फाई करते हैं। जी जी शाहिद भाई आप कुछ बोल रहे हैं? सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि गिरफ्तारी के लिए जहाँ साहब ने अभी तक क्या क्या किया। हाँ जावेद चल, साहब गिरफ्तार नहीं है, SIO साहब गिरफ्तार करेंगे। तुम्हारे सामने मैंने उनको हर चीज़ समझा दी, आपको मैंने मिला ये तो दिया है। कैसे करेंगे वही तो पूछ रहे और हैं। वो टीमें लेके निकल चुका है, इंशाल्लाह वो इसी काम में ही लगा हुआ सर, वो है, तो बहुत कह रहे जल्दी रिजल्ट देगा। कराची तो वो है ही नहीं, वो बंदा कह रहे हैं भाग गया है। अभी जैसे इन्होंने एक भाई ने कहा कि दीवार कूद के अंदर सो रहा होगा, कराची में ही ना घर उसका, वो तो फिर आप- बशीर चौक, तो हो सकता है वहाँ भी गया हो। CDR वगैरह टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको देखेगा सीधे निकलवाई? वो। अब बात यह है कि अब हम इस काम में लगे हैं, वो उस काम में लगा हुआ है, तो इतनी जल्दी मैं इस तरह के सवाल जवाब नहीं हो सकते उसे। मैं इसी वजह से जावेद साहब से पूछ रहा हूँ, इजाज़त ले रहा हूँ कि अगर मुझे दिखा तो मैं 15 पे कॉल करूँगा और मैं ये भी बताऊँगा कि ये केस जो है जावेद भाई के हाथ में है और आप उनसे रब्ता करें। चलें जी, चलें, थैंक यू सो मच जी। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारा मकसद सिर्फ आप तक पहुँच कर सिर्फ इन लोगों के जो सवाल थे ना, दादरसी करनी है। हाँ, ठीक। और मैं चाहूँगी कि इसकी अपडेट बहुत जल्दी मिले, इंशाल्लाह अच्छा मुजरिम रिजल्ट पकड़ा मिलेगा, जाए, इस बिल्कुल बच्ची पकड़ा को जाएगा। इंसाफ मिले।